मेरी सिस्टर ने सजेशन दिया कि जब भी हम वीडियो स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में तो इस तरीके से नमस्ते करके हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो वही सब कुछ हम करते करते स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक होने वाला है। जनरली हम सुबह मॉर्निंग में शॉप पे आते ही सबसे पहले पूरी शॉप की डस्टिंग करते। तो यहाँ पर हमने सारा काम छोड़ के सबसे पहले इस केक को रेडी किया, क्योंकि कस्टमर को ये केक 11 बजे चाहिए था और हम करीबन 10:30 बजे शॉप पर आए। लेकिन हमने स्पॉन्ज एक रात पहले ही बेक करके रख दिया था। जहाँ पर एक साइड में इस केक को रेडी कर रही थी, वही सिस्टर मेरी बेकिंग के लिए स्पॉन्जेस रख रही थी। तो सोचा क्यों ना सारे 1 बाय 1 स्पॉन्जेस रख दिए जाए। आज बेकिंग हमारी 3 से 4 बार में होने वाली थी, क्योंकि कुछ ऑर्डर ज़्यादा भी थे, हमें एक्स्ट्रा बेकिंग भी रखनी थी ताकि अगर इंस्टेंट ऑर्डर आए तो हम बना के दे सके। सो बैटर रेडी करके हमने फिल कर लिया केक टिन में। एंड बेकिंग तो आप लोगों को पता ही है, यही हमारे 2 इडली कुकर है जिसमें हम बेकिंग करते हैं। तो सबसे पहले आज का एक बड़ा ऑर्डर है जो कि 5 kg डबल डेकर सुपरमैन बेस्ड थीम पर केक है। तो सबसे पहली बेकिंग हमने उसी की रखी है ना। आप लोगों को तो पता ही है बेकिंग तो कुकर में ही होती है। तो बड़े वाले कुकर में जो हमारा बड़ा टिन है उसमें हमने 3 kg स्पॉन्ज बेक करने के लिए रख दिया। एंड जो हमारा टॉप लेवल है जो कि 2 kg का रहने वाला है उसको हमने छोटे वाले कुकर में बेक होने के लिए रख दिया। पावर सप्लाई कट हो चुकी थी एंड हमारा केक रूम आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, बिना लाइटनिंग के भी काफी सुंदर लग रहा है। एंड तब तक हमारे स्पॉन्ज भी पैक हो गए थे। तो 1 बाय 1 इनको यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया। तो इन दोनों स्पॉन्जेस की बेकिंग होने के बाद यहाँ पर हमारा जो दोनों इडली कुकर में सेकंड बैच है बेकिंग का वो जा चुका है। एंड यहाँ पर इनको जो हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखा था उनके भी अच्छे से ठंडा होने के बाद सबसे पहले मैंने कर दी इन दोनों केक की लेयरिंग, क्योंकि टाइम से इस केक की फ्रॉस्टिंग करके भी हमें सेट होने के लिए रखना था। अब आप में से बहुत से लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि 5 kg केक है तो बॉटम टिन मैंने क्या साइज रखी, टॉप वाले टिन की मैंने क्या साइज रखी। तो बॉटम केक के लिए जो हमने फ्लेवर चूज किया था वो था चॉकलेट फ्लेवर। एंड इसमें हमने 3 kg स्पॉन्ज की बेकिंग की। एंड बेकिंग करने के लिए हमने जो केक टिन यूज किया वो है 12 × 4 इंचेस का केक टिन। एंड यहाँ पर स्पॉन्ज हमारा जो बेक हुआ उसके टोटल में 4 लेयर्स करने वाली हूँ। इट्स अप टू यू, अगर आप 3 करना चाहे लेयर्स मोटी रखना चाहे तो आप 3 लेयर्स कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर मैं 4 लेयर्स कर रही हूँ। सो स्पॉन्जेस की लेयरिंग होने के बाद अब टर्न आती है इनके फ्रॉस्टिंग की। तो फ्रॉस्टिंग के लिए अब जो मैंने बेस प्लेट यूज की है वो है 14 × 14 की बेस प्लेट, क्योंकि स्पॉन्ज केक टिन की साइज 12 × 4 इंचेस थी तो हमें बेस प्लेट 12 इंच से बड़ी लेनी थी। तो ये आपकी चॉइस होगी, अगर आप 14, 16, 18 जो साइज चाहे वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रॉस्टिंग करने स्टार्ट कर दिया। फ्रॉस्टिंग करने के लिए जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, छोटे केक हो तो फिर भी चल जाता, लेकिन बड़े केक है तो उसमें फिलिंग हमें पाइपिंग बैग से ही करनी चाहिए। सो यहाँ पर हमारे स्पॉन्जेस की क्रम कोटिंग तो डन हो गई। एंड अब टर्न आती है फाइनल फ्रॉस्टिंग की। फ्रॉस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने केक को पूरा पहले अच्छे से व्हाइट व्हिप्ड क्रीम से कवर अप कर लिया। एंड देन उसके ऊपर जो हमें कलर शेड अप्लाई करना है वो कलर शेड है हमारा लाइट ब्लू कलर का। एंड उसके टॉप लेवल पर हम करेंगे थोड़ा सा डार्क ब्लू। सो कलर्ड क्रीम अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमारे केक की फाइनल फ्रॉस्टिंग भी डन हो चुकी है। ब्लू शेड एकदम लाइट ब्लू शेड रखना था तो वैसा ही हमने इस केक के ऊपर किया है। सो इस 5 kg केक का जो बॉटम पार्ट है वो तो डन हो चुका है। अब बात करते हैं टॉप पार्ट की। तो हमारा जो केक आने वाला है उसका फ्लेवर रहेगा पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं इस पाइनएप्पल फ्लेवर की क्रम कोटिंग एंड देन करेंगे इसका सेम फाइनल टचअप विथ व्हाइट फ्रॉस्टिंग एंड ब्लू बैकग्राउंड। एंड इसी के साथ यहाँ पर हमारा टॉप लेयर वाला केक भी रेडी हो जाता है। अब करते हैं रिमेनिंग केक की फ्रॉस्टिंग। नेक्स्ट हमारा जो केक का ऑर्डर है जो कि 1/2 kg चॉकलेट केक, ये इंस्टेंट ऑर्डर आया था, मतलब भैया को जल्दी 3 से 4 घंटे में ये केक चाहिए था। स्पॉन्ज मैंने एक्स्ट्रा बेकिंग करके रखा था ताकि अगर कस्टमर को इंस्टेंट कोई केक चाहिए तो हम जल्दी से रेडी करके इनको दे सके। इस केक का जो थीम था वो काफी सिंपल एंड काफी यूनिक एंड काफी ब्यूटीफुल सा था। उसमें ये था कि हमें इस ब्लैक शेड से बनाने थे क्लाउड एंड स्टार्स एंड मून। एंड इस केक के रेडी होते लग गए हम नेक्स्ट केक पे जो कि था हार्ट शेप केक। एंड इस पर आने वाला था एडिबल शिमर। तो यहाँ पर केक की फाइनल क्रम कोटिंग करने के बाद
इनको हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे आज के 4 से 5 केक के ऑर्डर जो थे उनके फ्रॉस्टिंग हमने करके रख दिए सेट होने के लिए एंड देन हम करेंगे फाइनल टचअप इन सारे केक्स। जब तक हमारे ये केक फ्रिज में सेट हो तब तक हमने डिसाइड किया कि हम जितना भी फॉन्डेड वर्क है उसको रेडी कर लेंगे ताकि एंड टाइम पर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पर फॉन्डेड रेडी करने के लिए हम दोनों सिस्टर साथ में लग गए जिससे हमारा काम जल्दी हो एंड कम टाइम में हम ज्यादा काम कर सके। एंड जब तक हमारा फॉन्डेड सेट होता है तब तक हम लग गए वापस फिर से केक्स पर क्योंकि केक हमारे सेट हो चुके थे एंड इनकी अब करनी थी हमें फाइनल टचअप फाइनल डेकोरेशन। एंड सबसे बड़ा टास्क था इस केक को उठा के हमें बॉटम केक के ऊपर सेट करना था। जैसा कि आप लोगों को पता कि मैं अपने काम को इजी से इजी एंड स्टेबल तरीके से कैसे सेट कर सकते हैं वैसे करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक हैंगिंग स्टैंड बनाया है। इस तरीके को मैंने काफी बार अपने डबल डेकर 3 टियर केक में यूज किया। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो एंड कुछ वीडियोस में मैंने इसका पूरा डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि कैसे इसको सेट करना है। तो बस यहाँ पर सारी फॉन्डेड टॉपिंग्स हमने रेडी करके रख रखी थी। तो जल्दी से हम लग गए इस केक को फाइनल टचअप फाइनल डेकोरेशन एंड फाइनल रेडी करने के लिए। काम ज्यादा था एंड टाइम कम था तो मेरी सिस्टर कर रही थी इस केक को रेडी, तब तक मैं कर रही थी जो हमारे दूसरे केक है उसका फाइनल डेकोरेशन। एंड वो कंप्लीट करने के बाद आगे मैं वापस इसी केक पर। एंड इस केक का सबसे मेन अट्रैक्टिव पार्ट लगा मुझे ये जो फॉन्डेड मिनिएचर है सुपरमैन का वो। सबसे पहले इसी केक को रेडी करने के टर्न आ गई थी क्योंकि कस्टमर ने फोन करके बोल दिया था कि हम विद इन हाफ एन आवर पहुंच जाएंगे स्टूडियो केक लेने के लिए। तो यहाँ पर सारी फॉन्डेड टॉपिक्स को रखते हुए मैंने इस केक को रेडी कर लिया। तब तक सिस्टर मेरी लग गई एक दूसरे केक को रेडी करने में जिसके ऊपर एडिबल शिमर आने वाला था। तो यहाँ पर शिमर पंप की हेल्प से हमने अप्लाई किया एडिबल शिमर। वैसे तो हमें ये हार्ट शेप का कलर रेड करना था लेकिन रेड शिमर अवेलेबल नहीं होने के कारण कस्टमर ने बोला कोई दिक्कत नहीं आप पिंक कर लीजिए। एंड इसी के साथ हमने ये पिंक शिमर करके इस केक को रेडी कर लिया। एक हमारा जो 1.5 kg डबल डेकर केक का अर्जेंट ऑर्डर आया था उसको भी हमने फ्रॉस्टिंग करके फ्रीज में सेट होने के लिए रख दिया था। एंड वो भी अच्छे से सेट होने के बाद अब टर्न आ गई थी इस केक को भी रेडी करने की। जितनी भी फॉन्डेड टॉपिंग्स थी जब स्पॉन्ज बैक हो रहा था तब हमने बना के रेडी कर ली थी एंड ड्राई होने के लिए रख दिया था जो कि अच्छे से एकदम ड्राई हो चुकी है। इसी के साथ हमारा ये केक भी रेडी हो जाता है। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट केक की ओर। एंड कस्टमर ऑन द वे थे इस केक को लेने के लिए। हमने सिर्फ फ्रॉस्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं किया था। तो जल्दी जल्दी जितनी भी इसके ऊपर पेपर एंड एडेबल प्रिंट के टॉपिंग से फटाफट से हमने कट करके इस केक को भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया। एंड इसी के साथ हमने जल्दी जल्दी करके इस केक को भी रेडी कर दिया। गाइस आज का दिन तो काफी हेक्टिक था लेकिन मजा भी बहुत आता है जब इतने सारे केक रेडी करके हम कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये दिन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।